हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम क्लास 7th चैप्टर 1 जो हमारा इंटीजर्स चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 1.2 है। उसके पहले के बेसिक्स कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्या है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो हमारा लर्निंग पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। मतलब हम इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बट कौन सी प्रॉपर्टीज जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए काम में आती हैं, केवल वही जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम 1.2 से पहले देखेंगे, क्योंकि 1.3 एक्सरसाइज से पहले ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं वो आएंगी और 1.4 जो लास्ट आपकी एक्सरसाइज है उससे पहले डिवीजन की प्रॉपर्टीज मतलब डिवाइड की प्रॉपर्टी आएंगी। ओके, तो प्रॉपर्टीज क्या चीज़ है? प्रॉपर्टीज होती हैं गुणधर्म, मतलब कुछ नियम, कुछ लॉ या रूल बोल सकते हैं हम। उनको हम प्रॉपर्टीज बोलेंगे, क्योंकि वो क्या है एक फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या है किसी भी चीज़ को फॉलो करती रहती हैं, किसी भी मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन, सब्ट्रैक्शन को, किसी भी ऑपरेशन को वो एक फिक्स पैटर्न में ऑपरेट करती हैं। ओके, तो सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जब हम किसी भी एक इंटीजर के अंदर, एक इंटीजर में एनी इंटीजर प्लस एनी अदर इंटीजर, एक इंटीजर में दूसरा इंटीजर ऐड करें तो हमेशा आंसर भी एक इंटीजर ही मिलेगा। ओके, ये वाली चीज़ अगर हो तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे इंटीजर्स हैं वो एडिशन के अंडर क्लोजर है। ओके, मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें कि कोई भी हम एक ले लें अपना इंटीजर और दूसरा इंटीजर ले लें, एक इंटीजर और दूसरा इंटीजर, दोनों को ऐड करें तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो भी एक क्या है, इंटीजर ही हमें मिल रहा है। ओके, हम इसके कई और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे क्या है 3 + 2 है वो 5 आ जाएगा। ओके, या 0 + 7 है वो 7 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इंटीजर 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 इंटीजर, मतलब हम ऐड दो इंटीजर्स को लेकर के, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, दोनों का ऐड कर रहे हैं तो आंसर में भी एक इंटीजर ही हमें मिल पा रहा है। ओके, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। ओके, तो हम इसको क्या है नोटेशन में लेंगे तो क्या कहेंगे, एनी इंटीजर a प्लस अदर इंटीजर b इज इक्वल एनी इंटीजर। ओके, तो कोई a इंटीजर में एक b इंटीजर को ऐड किया जाए तो इन दोनों का एडिशन कोई c इंटीजर अगर हमें मिलता है c, तो वो भी क्या होना चाहिए कि कोई इंटीजर ही होना चाहिए और होगा, कंफर्म होगा। तो हम यहाँ क्या क्या कहेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्लोज्ड, आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये जो है ये मेन लाइन है इस प्रॉपर्टी की। तो अगर वो एडिशन होके हमारा इंटीजर आ रहा है तो क्या सब्ट्रैक्ट होके भी इंटीजर ही आएगा? तो हम इस चीज़ को देख लेंगे कि हम एक में एक इंटीजर माइनस दूसरा इंटीजर करें तो मिलने वाली चीज़ भी हमें इंटीजर ही मिलेगी। मतलब जीरो भी मिले, अगर जीरो भी मिलती है तो भी क्या है, वो इंटीजर ही तो है। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे यस यस। तो हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखें अगर सिर्फ हमें क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो ही चीज़ देखनी, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी यही कहती है कि हम a + b, मतलब इनका कंक्लूजन अगर हम निकालें तो मैं एक अलग पेन से लिख देता हूँ। इस प्रॉपर्टी का जो कंक्लूजन है वो ये है कि इंटीजर्स हैं वो क्लोज्ड होते हैं एडिशन में और इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। ओके, मतलब हम कहें लास्ट में अगर एक फाइनल लाइन लिखे पूरी क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, इफ़ ए एंड, ये कॉमा हटा दूं मैं, a एंड b आर एनी इंटीजर्स देन a + b इज also an integer. ओके, एंड a - b या माइनस ले ले हम, ठीक है, a में से b माइनस कर ले या ऐड कर ले या b - a, ठीक है ना। तो वो क्या है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। अब हम चलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड हमारी क्या है, कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए, एडिशन में क्या करें हम, एडिशन में फॉर एडिशन मतलब हम कोई दो इंटीजर ले लें a और b, हम इंटीजर्स को क्या है ए बी से ही डिनोट करेंगे ताकि हम प्रॉपर्टीज के लिए क्या है सभी चीज़ों को समझ सकें। ए में बी को ऐड करें तो क्या उतना ही आंसर आएगा जितना बी में ए को ऐड करने से आता है।
तो आप कहोगे हाँ उतना ही आएगा, यस उतना ही आता है। क्यों कि 3 में हम 7 को ऐड कर ले या फिर 7 में 3 को ऐड कर ले, ये दोनों चीज़ें क्या है, इक्वल आती हैं। अगर इक्वल आती हैं तो ये हमारी क्या हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। मतलब एडिशन के अंदर इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज करने से, ए प्लस बी, ए बी को आगे पीछे लिखने से, बी इधर ए इधर लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ कह सकते हैं हम कि इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। ओके, अब हम देख लें अगर सब्ट्रैक्शन में क्या चीज़ होगी। अब हम सब्ट्रैक्शन में देखें, सब्ट्रैक्ट करें तो a माइनस बी करें तो क्या उतना ही आएगा जितना b माइनस ए करेंगे। तो क्या ये चीज़ होती है? तो इस चीज़ को हम पहले क्या है थोड़ा करके देखेंगे। जैसे इसी एग्जांपल को ले लें हम, 3 माइनस 7 और 7 माइनस 3। तो देखिए ये तो 4 आ रहा है, ये तो हमारा क्या है 4। क्या ये भी 4 आ रहा है? 3 माइनस 7, तो ये नेगेटिव 4 आ रहा है। तो नेगेटिव 4 इज इक्वल टू 4, तो ये तो गलत चीज़ है। तो नेगेटिव 4 डज नॉट इक्वल्स टू 4, तो ये नॉट इक्वल आ जाएगा। ओके, नॉट इक्वल आते ही मतलब a माइनस बी डज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। ठीक है ना भाई, ये सभी 0 0 0 हो तो एक अलग बात है, या सभी 1 a भी 1 हो b भी 1 हो, उस केस में क्या हो सकता है, ये इक्वल आ सकता है। जैसे a को भी 1 ले लूँ मैं और b को भी 1 ले लूँ, तो मैं क्या करूँ, a माइनस बी मतलब 1 माइनस 1 करूँ, ठीक है, और b माइनस 1 1 माइनस 1 करूँ, तो वो आ जाए, वो एक अलग चीज़ हो गई है। ठीक है, लेकिन क्या है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा, a और b में a माइनस बी करें और b माइनस ए करें तो वो सेम आंसर आए, ऐसा नहीं होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन आर, जैसे ये लिख देना, इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन, या हम ये कह दें कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, तो वो एक ही चीज़ है। तो यहाँ आपकी ये जो लाइन है, ये मैं जो रेड अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ है मेन आपकी लर्निंग पॉइंट। ओके, ठीक है। तो इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन, ये तो ठीक है लेकिन ये ठीक नहीं है, तो हम यह कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, ये नॉट कम्यूटेटिव हो गया। नॉट कम्यूटेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन में ये रूल हमारा नहीं चल पाएगा। ओके, तो देखिए हमने सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी कि किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड करें तो आंसर एक इंटीजर आना चाहिए। तो वो चाहे आप एडिशन में ले लो चाहे सब्ट्रैक्शन में, इंटीजर ही मिलेगा। तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोज्ड है, एडिशन में भी क्लोज्ड है और इंटीजर्स की जो है सब्ट्रैक्शन में है उसमें भी क्लोज्ड है। बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन में तो कम्यूटेटिव है बट सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं है। ओके, तो दो प्रॉपर्टी होने के बाद थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम केयरफुली देखेंगे, सबसे पहले समझेंगे, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसके बाद करेंगे। ओके, कि हमारे पास कोई 3 नंबर अगर हों, सपोज करो 3 इंटीजर्स हैं, जैसे 5 2 4। ओके, इनका ऐड करना है, तो आप ऐड कैसे करोगे? एक बार में तो आप 2 ही नंबर पे ऑपरेट कर सकते हो ना। जैसे 5 + 2 आप ऐसे करोगे, 5 + 2, ठीक है, इनका ऐड कर लिया, उसमें फिर जो आंसर आया उसमें 4 ऐड कर लिया, मतलब 7 + 4 क्या आया, 11 आ गया। लेकिन एक बच्चा क्या करता है, ऐसे करता है कि पहले 4 और 2 को ऐड कर लेता है, मतलब 2 + 4 ये आया हमारा 6, और उसमें फिर ऐड क्या करता है, वो फिर ऐड करता है 5। ओके, तो ये भी आया 11। तो आंसर क्या है, सेम हमें फाइंड हो रहा है। मतलब हमें 3 नंबर्स को, 3 इंटीजर्स को ऐड करना है, तो किन्हीं दो को हम पहले ऐड कर लें और आफ्टर देन उसमें क्या है, थर्ड, उस एडिशन में थर्ड को ऐड करें, तो कि किन्हीं भी दो को ऐड करके तीसरा ऐड कर ले तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एडिशन की एसोसिएटिविटी है। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो देखिए इसको हम ABC से अगर लेते हैं तो क्या होगा कि A + B + C, तो हम ब्रैकेट लगा दें, मतलब पहले हम A और B को ऑपरेट करके जो आंसर आ रहा है उसमें C को ऐड कर रहे हैं, और A + B + C में हम क्या कर दें कि पहले B और C को ऑपरेट कर रहे हैं, हम B और C को एडिशन कर रहे हैं, उसमें जो आ रहा है उसमें A को ऐड कर रहे हैं, तो ये बीच में इक्वल का साइन रहेगा, तो ये क्या है, यस है। और माइनस अगर हम करते हैं A - B - C, ठीक है, और ये चीज़ हो कि A - B - C, तो ये वाला ब्रैकेट तो बाहर वाला तो हमें हटा देना चाहिए। ठीक है, तो ये 9 आ जाएगा। क्यों आएगा 9? देखिए यहाँ आप फ़र्क समझिए, 5 2 4 ले लो, तो आप इस चीज़ को करो 5 - 2 - 4। ओके, और 5 - 2 - 4, तो इस चीज़ को केयरफुली हम समझेंगे। 5 में से 2 माइनस, क्योंकि बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ये बचे 3 - 4। ओके, अच्छा 5 का 5 है, और 2 में 2 -
2 माइनस 4, तो ये -2 यहाँ हो गया, -2, और बाहर एक और नेगेटिव जो है साइन वो बचा हुआ है, तो +2 हो गया, तो ये हो गए 7 और ये हुए -1, तो -1 डज नॉट इक्वल टू 7, तो ये चीज़ नॉट इक्वल्स है। ठीक है, तो हम इसका कंक्लूजन यहाँ लिख देंगे, साइड में लिखेंगे हम कि इंटीजर्स आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन बट नॉट एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको केयरफुली ध्यान रखनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन के लिए यस है और सब्ट्रैक्शन के लिए नो है। इसी तरह से हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन के लिए यस है और सब्ट्रैक्शन के लिए नो है, बट क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए भी यस है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या है, यस है। ओके, तो ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज जो है आपके दे रखी हैं 1.2 से जस्ट पहले। अच्छा, उसके बाद फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी है वो रहेगी एडिटिव आइडेंटिटी, उसको अभी हम क्या है पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, तो एडिटिव आइडेंटिटी देखो बिल्कुल इजी चीज़ है, कुछ भी नया नहीं है। हमें जैसे कोई एक नंबर दे दिया हो 12, ठीक है, 12 के अंदर हम क्या ऐड करें यहाँ पर कि हमारा आंसर 12 ही आए, मतलब 12 में कुछ ऐड करें बट आंसर 12 ही रहना चाहिए। तो 12 में क्या ऐड कर सकते हैं, 0 ऐड कर सकते हैं, 0 ऐड करेंगे। या मैं इस चीज़ को ऐसे बोल दूँ कि हमें किसी नंबर में और 10 ऐड करना है और आंसर 10 ही आना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा, वो 0 ही तो होगा। तो जो नंबर हमारे एडिशन में हमारे जो ओरिजिनल नंबर है उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं हो रहा है, तो ऐसा एक नंबर कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो वो क्या कौन है, 0 है। ओके, मतलब हम हिंदी में इसको योज्य तत्समक बोलते हैं। हिंदी वाले पढ़ेंगे तो ऐसा नाम आएगा आपके पास, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक में यही होता है। ओके, 12 + 0, तो हेयर 0 इज आवर एडिटिव आइडेंटिटी। हमेशा ही एडिटिव आइडेंटिटी कौन होगी, 0 होगी। ठीक है, 0 एक ऐसा नंबर है, उसको किसी भी नंबर में आप ऐड करो तो जो आंसर है वो जो हमारा क्वेश्चन के अंदर है या हमारा जो गिवन नंबर है वही हमारा आंसर में आ जाता है। तो हम इस चीज़ को ए वो नंबर ले लें, अगर हम लेट करें कि हमारा वो नंबर ए है तो ए में 0 को ऐड करें या फिर हम 0 में ए को ऐड करें, हमारा आंसर ए ही आना है। ये वाली चीज़ है, ये आपकी है एडिटिव आइडेंटिटी, याद रखना। ओके, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं दिख जाए कि -8 में प्लस कुछ करना है और -8 ही आंसर आना चाहिए, तो आप यहाँ 0 फिल करके आओगे। ओके, 0 फिल होगा यहाँ पर, क्योंकि -8 में क्या ऐड करेंगे, -8 आए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। -8 का -8 आ रहा है तो 0 ही ऐड करना है, या फिर हम माइनस भी करें तो भी वही चीज़ है। तो हम ये कह सकते हैं सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी, तो ऐसा कोई हमारे पास कंसेप्ट अभी नहीं है, वो हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं उसको। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो अब हम एक एग्जाम्पल इसका क्या है वो सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या है अपनी एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट सोल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज 1.2 जस्ट हम स्टार्ट कर देंगे, उससे पहले एग्जांपल फर्स्ट है वो हम सोल्व करेंगे। देखिए, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -3, मतलब ऐसे 2 नंबर लिखिए, 2 नंबर का एक पेयर लिखिए, उन दोनों को ऐड करें, 2 इंटीजर्स यहाँ एक यहाँ एक यहाँ आए, तो उनका एडिशन क्या आना चाहिए, -3। काफ़ी नंबर हो सकते हैं, कोई भी ले लो आप, जैसे हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया, 4 ले लिया। 4 में क्या ऐड करूँ कि नेगेटिव का 3 आना चाहिए, नेगेटिव। तो देखिए नेगेटिव का 3 आंसर आ रहा है तो नेगेटिव ज़्यादा होनी चाहिए। पॉजिटिव का 4 ले लिया तो मैं नेगेटिव का 7 ले लेता हूँ, तो वो हमारा पेयर क्या हो गया, 4, -7। या आप और भी अलग कई बना सकते हो, ठीक है ना। ये पूरा मैंने आपको क्या है पूरा समझाने के लिए लिख दिया है। डिफरेंस इज -5, मतलब एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर माइनस करे तो हमारा आंसर आना चाहिए -5। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करें, देखो 3 ले लूँ, 3 मैंने ले लिया। अब 3 में से मैं क्या माइनस करूँ कि इधर नेगेटिव का जो है वो 5 आ जाए, तो 3 में से हम 8 को माइनस कर दें, 3 - 8 कर दें तो -5 आ जाएगा ना, है कि नहीं है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं 3, -8, नहीं 3, 8, दोनों पॉजिटिव ले लो, ये नहीं है, 1 मिनट, 3, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंस इज 2, तो 2 इंटीजर्स लेने हैं जिनका माइनस हम करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव 2 आना चाहिए। तो कोई भी ले लो ना, 6 और 4, 6 में से 4 माइनस करो, 2 आंसर आएगा पॉजिटिव का इजीली। तो 6, 4, मतलब इनके आंसर पेयर्स हैं, पेयर्स को ऐसे ब्रैकेट लगा के बीच में कोमा लगा के इसमें से ये माइनस करो तो 2 आंसर आएगा। सम इज 0, किसी नंबर में एक दूसरा नंबर ऐड करें तो क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए 0। तो देखो एक नंबर है उसमें दूसरा नंबर में ऐड करूँ 0 आना चाहिए,
तो हम क्या कर सकते हैं, 5 में हम नेगेटिव 5 को ऐड कर सकते हैं तो 0 ही आएगा। पॉजिटिव भी 5 नेगेटिव भी 5 तो 0 बचेंगे हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं 5 नेगेटिव 5, 4 नेगेटिव 4, 3 नेगेटिव 3, 2 नेगेटिव 2, ऐसे बहुत सारे हमारे हो सकते हैं। ओके, तो आप देखिए इनके आंसर आपके फिक्स नहीं है, आप कोई दूसरे आंसर भी आ सकते हैं आपके, बट क्या है करना हमें ऐसे है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया। ऐसे ही एक ही एग्जाम्पल है, ऐसे ही ट्राई दीज में कुछ चीज़ें दे रखी हैं वो आप खुद सोल्व कर सकते हो। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। अगर पूरा कंसेप्ट आपने अच्छे से समझा है तो अब एक्सरसाइज में आप बिल्कुल क्या है इजीली कर पाओगे। ओके, तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन वही है जो हमारा एग्जाम्पल अभी हमने किया है। तो देखिए सम इज, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। तो -7 कर सकते हो आप, किसी को भी ला सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपका आंसर जो बुक में है वही आप लेके आओ या सबका सेम आंसर आए, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो देखिए हम कर सकते हैं -7 आए तो देखिए हम 2 में से 9 माइनस कर दें, अगर सॉरी सम है तो 2 में हम ऐड कर दें -9 को, 2 में ऐड क्या कर दें हम, एक मिनट। तो देखिए हमें सम करना है तो 2 और -9 का अगर हम सम कर देते हैं 2 + -9 तो हमारे पास -7 ही आता है ना। देखो क्योंकि नेगेटिव के 9 और पॉजिटिव के 2 तो नेगेटिव के 7 बचेंगे, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट के अंदर 2, -9, ठीक है। 3, -10 भी हो सकता था, ओके, और 1, -8 भी हो सकता था, तो उसका सबका एडिशन क्या आता, -7 ही आता। डिफरेंस इज -10, मतलब कुल मिला के बात यह है कि -10 तो आना चाहिए आंसर, और दो चीज़ों की होनी चाहिए माइनस, मतलब यहाँ एक इंटीजर हो यहाँ एक इंटीजर हो, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। तो आप क्या करो, ऐसा करो ना कि 2 में से 12 को माइनस कर दो, 2 में से 12 माइनस होगा तो माइनस के 10 मतलब -10 बचेंगे, तो ठीक है 2 और 12 पॉजिटिव के, दोनों पॉजिटिव के हैं क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो ऑलरेडी डिफरेंस दे रखा है ना, इसलिए तो है, ठीक है। सम इज 0, तो ये तो आपने किया ही है, ये तो आपने यहाँ किया ही है, सम 0 आना चाहिए तो वही कर दो आप। अब वहाँ 5 लिया था तो अभी 4 ले लो कि 4 और -4 का सम क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 4 + -4 अगर हम करेंगे तो वो 0 आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, ये आपके आंसर रहेंगे, ठीक है। कोई और भी आंसर लिख सकते हो, बट मेन चीज़ क्या है, हमें ये समझना है, ठीक है ना, ये चीज़ें समझने की, सम करके ये आना चाहिए तो डिफरेंस ये, तो हमें कैसे कैसे लेने हैं, ओके। मतलब पॉजिटिव के इतने हैं नेगेटिव के इतने हैं तो किस टाइप का बचना चाहिए, वो वाली कंसेप्ट है पॉजिटिव नेगेटिव की आर्मी। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो 1.1 से पहले के बेसिक्स को जरूर देखो आप, ठीक है, वो वाली क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है आपके लिए, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है। राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस ईच गिव्स 8। नेगेटिव इंटीजर्स का एक पेयर लिखना है, नेगेटिव इंटीजर्स का याद रखना है, नेगेटिव दो ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स हों जिनका डिफरेंस क्या आए, हमारे पास 8 आए, तो मतलब मैं कुल मिला के ऐसे लिख लूँ कि हमें डिफरेंस लेना है, एक नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पर आए, एक नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पर आए, और उसका आंसर आना चाहिए 8, ओके, मतलब पॉजिटिव 8 आना चाहिए, पॉजिटिव 8 आना चाहिए, ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए। तो ये नेगेटिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ से ये क्या है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि 2 बार नेगेटिव, मतलब मैं ऐसे लिख दूँ, सपोज करो कि -10, ओके, -10 और -2, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करके देखिए, सोल्व करो, आपको -2 और ये पूरा सीन क्या बन गया, ये पूरा सीन बनेगा हमारा पॉजिटिव, माइनस ब्रैकेट माइनस, ऐसी चीज़ आपको कहीं दिख जाए तो आप उसको क्या लिख सकते हो, पॉजिटिव, और 10 का 10, तो इसका आंसर तो आप -8 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, -2 और -10, वो पेयर है, ये एक पेयर हमने फाइंड कर लिया। ये दो इंटीजर्स हैं जिन दोनों का आप सब्ट्रैक्शन करोगे, मतलब इसमें से ये माइनस करोगे तो आपका पॉजिटिव 8 आएगा, ओके। अब सेकंड है राइट ए नेगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लिखना है, एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, और उसका आंसर क्या है हमारा -5 आए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक नेगेटिव तो नेगेटिव आंसर लाना है, तो और सम करना है तो बड़ा नेगेटिव ले लो आप, मतलब कि ऐसे ले लो, -6 नेगेटिव का ले लो और 1 पॉजिटिव का ले लो, ठीक है, और उनका प्लस कर दो, अब क्या आया, -5 आंसर आ गया ना हमारा, ओके। तो ये दो हमारे क्या हो गए क्वेश्चन के जो पेयर है वो पेयर आंसर पेयर ये -6,1 जो हमारा पेयर, ठीक है, जो हमें चाहिए वो पेयर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए राइट ए नेगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -3, मतलब एक क्या हो नेगेटिव हो और एक हो पॉजिटिव, और उनका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, -3, और कौन सी जो है ऑपरेट करें हम डिफरेंस, तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा, मतलब एक इंटीजर्स हो नेगेटिव एक हो पॉजिटिव,
और माइनस का साइन हो तो बीच में -3 आना चाहिए। तो देखो ये पॉजिटिव है, तो ये तो सपोज करो कि हमने 2 लिख लिया है, चलो 2। तो अब आप बताओ किस नंबर में से 2 माइनस करें हम, किस नेगेटिव नंबर में से 2 माइनस करें कि हमारा जो आंसर है वो -3 आ जाए। तो हम यहाँ अगर केयरफुली देखें तो हमारा यहाँ -1 होना चाहिए, -1 -2 -3 हो गया, जो कि दोनों के बीच में एक एक बार नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव हो गए दोनों। तो वो हमारा आंसर हो सकता है -1 एंड 2, और ये तो साइन क्या है, डिफरेंस के नाम का है। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा, या दूसरे भी आंसर हो सकते हैं, बट आपको ये चीज़ें करनी ऐसे ही हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 10 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10 0 -40 इन द 3 सक्सेसिव राउंड। 3 राउंड, क्यूज मतलब कि एक कोई प्रतियोगिता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन पूछने वगैरह की, क्वेश्चन वगैरह पूछे जा रहे हैं, अंताक्षरी बोल सकते हैं हम उसको हिंदी में, क्विज को। तो 3 राउंड खेले गए ए टीम के द्वारा, 3 बी के हैं। ए टीम ने तीनों राउंड में -40 10 और 0 आंसर लेके आई, मतलब स्कोर मिला उनको, मार्क्स मिले। और बी ने 10 0 और -40 का स्कोर है वो 3 सक्सेसिव राउंड में क्या है, फाइंड या गोट किया है। ओके, विच टीम स्कोर्ड मोर, किस टीम ने ज़्यादा फाइंड किया है। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ओके, अब देखेंगे हम लिखें कि स्कोर ऑफ टीम ए, स्कोर ऑफ टीम ए, तो टीम ए का क्या है, -40 प्लस 10 प्लस 0। ओके, और स्कोर ऑफ टीम बी, एक बार हम इनको लिख लें दोनों को, तो क्या है 10 प्लस 0 प्लस -40। ओके, ये हमने क्या है इनके नोट डाउन कर लिए। -40 में हम 10, 0 तो है ही नहीं, कोई 0 का तो सिस्टम नहीं है, तो इनके नंबर आए -30। ओके, क्योंकि -40 और पॉजिटिव के -40 और पॉजिटिव के 10, तो नेगेटिव के 30 बचे रहेंगे ना, ठीक है। 10 पॉजिटिव और 40 नेगेटिव, तो भी -30 ही मिले, तो दोनों टीमों का स्कोर तो इक्वल आ गया। तो ये जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि विच टीम स्कोर्ड मोर, तो ये चीज़ तो हमारी क्या है, हम बता ही नहीं पाएंगे। बोथ टीम्स ए एंड बी आर स्कोर्ड इक्वल, दोनों को इक्वल क्या है, मार्क्स मिले हैं, उनका कोई कम या ज़्यादा नहीं है। ओके, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ हम एक चीज़ देखें, हमें अगली जो लाइन दी है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स। अब अगर आप केयरफुली एक चीज़ को देखो, मतलब इस क्वेश्चन का आपको कंसेप्ट समझना है तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन ऐसा क्यों दिया है, खाली ऐड करना तो क्वेश्चन नहीं है, ऐड करना था तो ऐड तो हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ आप देखोगे तीनों राउंड्स के उनके मार्क्स सेम है, जैसे फर्स्ट राउंड में -40 मिले तो उसको थर्ड राउंड में -40 मिले, उसको सेकंड राउंड में 10 मिले तो उसको फर्स्ट राउंड में 10 मिले, उसको थर्ड राउंड में 0 मिला तो इसको सेकंड राउंड में 0 मिला है। मतलब इसके तीनों राउंड में जो मार्क्स या नंबर्स इनको टीम ए को मिले हैं, वही तीनों टाइप के नंबर टीम बी को मिले हैं। तो मतलब क्या कह सकते हैं हम, और तीनों का आंसर बराबर आ रहा है, मतलब जितने स्कोर इनका है जितना उतना ही स्कोर इनका है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि स्कोर चाहे पहले बाद में 10 पहले लिख लिया, 10 बीच में लिखा था, और -40 पहले है, फिर -40 बाद में है, और 0 लास्ट में है, 0 बीच में है, हम ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई कि हम ऑर्डर को चेंज कर दें एडिशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर वही आना है। तो यहाँ पूछा है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, तो हम यहाँ लिखेंगे यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ओके, किसी भी ऑर्डर में हम इंटीजर्स को क्या है, ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ हमारी ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारी एक्सरसाइज 1.2 वो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। मतलब ट्रू का मतलब यही है कि LHS = RHS आ जानी चाहिए, तो वो ट्रू हो जाएगा। हम -5 में ऐड कर रहे हैं -8 को, तो उतना ही आंसर आए जितना -8 में क्या ऐड करें, तो -8 में -5 ऐड कर देंगे। भाई A + B = B + A, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद आई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर रहे हैं हम, A + B। यहाँ मैं अगर लिखूँ
तो मैं थोड़ा सा आपको वैसे लिखना नहीं है, बट अगर आप क्या है कि इस चीज़ को केयरफुली याद करने के लिए अगर करोगे तो ये चीज़ है। ओके, -53 में क्या ऐड करोगे कि -53 ही आंसर आए, तो याद करो एडिटिव आइडेंटिटी 0, मतलब a + 0 = a ही आता है, ये वाली चीज़ याद करो। ओके, नेक्स्ट 17 में क्या ऐड करोगे कि 0 आए, तो 17 में इसका नेगेटिव साइन लगा करके यही ऐड कर दो -17। ओके, ठीक है ना, ये भी एडिटिव आइडेंटिटी जैसा ही है। ठीक है, मतलब कि a में कोई उसका नेगेटिव साइन लगा करके माइनस कर दे तो 0 आ जाए। ओके, अब देखिए हमारा जो थर्ड है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को से बिलोंग कर रहा है हमारे क्वेश्चन, कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर। तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो देखिए फर्स्ट क्या है हमारा 13, सेकंड है -12 और थर्ड है -7, तो यहाँ -7 आएगा। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं इन पार्ट 4 वी यूज कि a + b + c करने के लिए हमने पहले a और b को ऐड किया है, उतना ही आंसर आया जितना हमने b और c को ऐड कर लिया। तो ये वाली चीज़ हमें याद है। ठीक है, तो मतलब पहले हमने 13 और -12 का कुछ एडिशन कर लिया और जो हमें आंसर मिला उसमें हमने -7 को अगेन ऐड कर लिया। यहाँ हमने क्या किया कि -12 और -7 को ऐड कर लिया। ओके, और उसमें फिर 13 को ऐड किया है, तो यहाँ जो खाली जगह बच रही है वो -7 की ही है। इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है हमारी क्या है, जो फिफ्थ पार्ट है हमारी क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट -4 15 -3, -4 15 -3, -4 15 तो -3। ओके, ये हमारे क्या है, जो ये वाले आंसर हो गई। और ये चीज़ें जो हैं ये मैंने आपको साइड में जो लिख के दी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, एक मिनट दूसरे टाइप का पेन लेता हूँ मैं, ये सारी चीज़ें क्या है आपको समझने के लिए है। ओके, ये पूरी चीज़ें आपके मेमोराइज करने के लिए है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ की है। जो बॉक्स में बंद कर दिया वो एक्चुअल में आपका आंसर नहीं है। तो यहाँ अपना क्या है, हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है, आपके जो एक्सरसाइज 1.2 एंड बेसिक्स कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ आपकी एक्सरसाइज पूरी होती है, कंप्लीटेड। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास जो आपको जल्द ही आपको मिल जाएगी, उसमें 1.3 एक्सरसाइज एंड बेसिक्स को हम क्लियर करेंगे, जिसके अंदर इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन पे बात होगी, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज होंगी, और 2 इंटीजर्स की मल्टीप्लाई हम करना सीखेंगे। जो आप पहले से आपने देखा हो कि प्लस प्लस माइनस हो जाता है, वो वाला कन्फ्यूजन हम यहाँ 1.3 में पूरा करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।